नमस्कार, मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। खबरों की शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन में। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की चेतावनी के मद्देनजर बीकानेर जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने जिला स्तरीय अधिकारियों, एसडीआरएफ, आर्मी, एयरफोर्स और बीएसएफ के अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली है। जिला कलेक्टर ने कहा है कि अगले 3 दिन सभी विभाग अतिरिक्त सतर्कता रखें, किसी भी स्थिति में तत्काल रिस्पांस सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी विभागों को अपने अपने रिसोर्सेज का आंकलन करते हुए इन्हें तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। जिला और ब्लॉक समेत विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों को नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के लिए कहा गया है। इनको सूचना देने के लिए निर्देशित भी किया गया है। आगामी 3 से 4 दिन किसी भी जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को छुट्टी नहीं दी जाएगी। इस दौरान प्रत्येक कार्मिकों को अपने मुख्यालय पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। अलवर जिला परिषद सभागार में आयोजित होने वाली साधारण सभा की बैठक जिला परिषद सदस्यों के कोरम अभाव के चलते स्थगित कर दी गई है। अब ये बैठक आने वाली 20 जून को जिला परिषद सभागार में आयोजित होगी। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि जिला परिषद में आज साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया जा रहा था, तभी जिला परिषद सदस्यों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर बैठक का बहिष्कार कर दिया और नीचे धरने पर जाकर बैठ गए। इसके बाद उनसे समझाइश भी की गई। कुछ बीजेपी पार्षद बैठक में नहीं पहुंचे, जिससे कोरम अभाव के चलते साधारण सभा की बैठक को स्थगित कर दिया गया। अब आगामी 20 जून को ये बैठक पुनः आयोजित की जाएगी। बिजली के बिलों में छूट को लेकर कहा कि जिन लोगों के बिजली के बिल अपडेट होना शुरू हो गए हैं उनको बिजली के बिलों में छूट मिलनी शुरू हो जाएगी। जिस जनता ने उनको चुन के भेजा है उनके विकास की बात करनी चाहिए, न कि खुद के विकास की बात। आज मानदेय बढ़ा दे, इतना मानदेय कर रहे हैं, जिला प्रमुख का नहीं उससे ज़्यादा पार्षद के बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं, उनको करने के लिए सरकार को मैं अपनी तरफ से इनका लेटर भी भेजूँगा। और मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि जब तक जनप्रतिनिधि मीटिंगों के अंदर नहीं आएंगे, अपनी बात नहीं रखेंगे, जनता की बात को नहीं रखेंगे, तब तक उनका समाधान भी नहीं हो पाएगा। अलवर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक जिला प्रमुख बलबीर चिल्लर की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में हुई। बैठक में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, कलेक्टर पुखराज सेन सहित जिला परिषद सदस्य मौजूद रहे। बैठक के दौरान ही जिला परिषद सदस्यों ने अपनी 6 सूत्रीय मांग पूरी नहीं होने के चलते बैठक का बहिष्कार किया और जिला परिषद के गेट पर धरने पर बैठ गए। इसके बाद कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने जिला परिषद सदस्यों से ज्ञापन लेकर समस्या समाधान का आश्वासन दिया, तब जाकर पूरा मामला शांत हुआ। हमने सब पार्षदों ने मिलकर के पूर्णतः आज साधारण सभा की मीटिंग का बहिष्कार किया है। हमारी मुख्यतः 10-11 हमारी मांगे हैं, जो हमने मंत्री जी को, प्रमुख साहब को, कलेक्टर साहब भी हैं, उनको हमने अवगत कराया। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि हम आपकी मांगे सरकार तक पहुंचाएंगे। लेकिन हम आज पूर्णतः इस मीटिंग का बहिष्कार करते हैं। ना तो जिला परिषद को सदस्य को देखिए आप, ना तो कोई विधि भागीदारी होती है, ना कोई प्रशासनिक अधिकार होते हैं, किसी भी तरीका का इनका किसी भी काम में कोई एनरोलमेंट नहीं होता है। तो हम पूरे राजस्थान में हमारा सब जिला परिषदों में हमारा बहिष्कार चल रहा है। तो आज हम अलवर की साधारण सभा का हम सब लोग मिलकर के बहिष्कार करते हैं। चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी किनारे बसे रावत भाटा कस्बे में पेयजल समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ 50 साल से ज़्यादा समय पहले राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण हुआ। बावजूद इसके सालों से गर्मी के दिनों में जलापूर्ति व्यवस्था गड़बड़ाने से यहाँ के लोगों को पेयजल संकट से जूझना पड़ता है। कस्बे के अलग अलग वार्डों में कम पानी की आपूर्ति, बदबूदार पानी की शिकायत को लेकर पालिका के 10 पार्षद जलदाय विभाग कार्यालय का घेराव करने पहुंचे और अधिकारियों को पेयजल समस्या को जल्द दूर करने की मांग की। पार्षदों की नाराजगी को देखते हुए जलदाय विभाग के अधिकारियों ने वार्डों का निरीक्षण कर पेयजल समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। पानी की समस्या पूरे रावतभाटा शहर के अंदर चल रही है, जिसके लिए आम जनता परेशान है। वार्ड नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में गंदे पानी की समस्या थी और राज सिंह बिलोड़ी जी ने पानी की जो समस्या थी वो 3 ट्यूबवेल लगा रखी है, उससे पानी आ रहा, लेकिन गंदा पानी बहुत आ रहा। कई नाले में ट्यूबवेल खराब हो रही है, उससे गंदा पानी आ रहा, तो उसको शीघ्र समस्या के लिए अधिकारी से बात की है। 40 में मस्जिद के पीछे एरिया में पानी की समस्या चल रही है, वहाँ अधिकारी से बात करनी है, पानी की जल्दी सुनवाई हो जाएगी। वार्ड नंबर 6 वार्ड नंबर 7 में पानी की दिक्कतों का सामना वार्डवासी कर रहे हैं। इसके मुताबिक सारे ही वार्ड पार्षद बाजार एरिया के सभी आज जलदाय विभाग में आए और उनकी समस्या का निराकरण के लिए अय्यन साहब ने आश्वासन दिया है कि आज वो खुद आएंगे और उस चीज़ का अवलोकन करके और ये जितनी भी पानी की समस्या दूर।
पानी की शिकायत समस्या लेके आए सभी, तो उसके लिए जैसे जिस वार्ड में आज सप्लाई होगी मैं खुद जाऊंगा चेक करने के लिए कि किस वार्ड में ज़्यादा समस्या आ रही है, किसमें गली हर एक गली में जाके जैसे वार्ड में जैसे राम टेकरी से नीचे उतरते हुए सारे वार्डों में दिक्कतें बता रहे हैं, तो उस दिक्कत को देखते हुए सभी वार्ड में खुद जाऊँगा चेक करने के लिए। जैसे जैसे आज सप्लाई की टाइमिंग खुलेगी उसी के अकॉर्डिंग मैं उसके साथ ही रहूँगा, मेरे साथ जैन साहब भी रहेंगे, अविनाश जी भी रहेंगे। सवाईमाधोपुर के बौली में फल सब्जी विक्रेता यूनियन एक बार फिर से आंदोलन की राह पर है। यूनियन के पदाधिकारियों के नेतृत्व में फल सब्जी विक्रेताओं ने अस्थायी सब्जी मंडी की ठीक बाहर मुख्य सड़क पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस दौरान सब्जी विक्रेताओं ने अपनी दुकानें बंद कर जमकर नारेबाजी की। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि कुछ वर्षों से नगरपालिका तिराहे के हीरामन चौक पर अस्थायी सब्जी मंडी संचालित है, जहाँ फल सब्जी विक्रेता ठेले लगाकर अपनी जीविका चला रहे हैं, लेकिन स्टेट हाईवे निर्माण के चलते सार्वजनिक निर्माण विभाग ने मंडी को हटाने के निर्देश दिए। अलवर के रामगढ़ में डीजीपी के आदेशानुसार एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत दबिश देकर एक आरोपी को 5 लीटर अवैध हथकढ़ शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अब बताया जा रहा है कि आरोपी अवैध हथकढ़ शराब बेचने के फिराक में घूम रहा था, लेकिन पुलिस ने उसके अरमानों पर पानी फेर दिया। आरोपी को एक्साइज एक्ट के मामले में आज कोर्ट में पेश किया गया। गांव शहीदपुर में जर्नल सिंह नाम का व्यक्ति अवैध हथकढ़ शराब बेचने का काम कर रहा। इस सूचना पर चौकी इंचार्ज श्रीराम नए जाब्ता के मौके पर पहुँच के जर्नल सिंह को गिरफ्तार किए 5 लीटर हथकढ़ शराब के साथ, जिसको आज न्यायालय श्रीमान में पेश किया गया। अलवर से अगली खबर है। खैरथल थाना इलाके के सिवाना पाटन गांव में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाया आत्महत्या कर ली। खैरथल थाना अधिकारी अंकेश कुमार ने जानकारी दी, बताया कि सिवाना पाटन के पास जाटा की ढाणी में कल जुमे खान नाम के युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक को फंदे से नीचे उतारा। खैरथल सैटेलाइट हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया। शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले की जाँच की जा रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष यानी सीपी जोशी आज एक दिवसीय दौरे पर सीकर पहुंचे, जहां सरगोट से लेकर सीकर तक प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने पदाधिकारियों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। उनके साथ सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाघीच, भाजपा प्रदेश मंत्री श्रवण सिंह और अन्य पदाधिकारी समेत कार्यकर्ताओं सीपी जोशी का स्वागत किया। वहीं सीपी जोशी ने भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की मीटिंग ली, जहां उन्होंने केंद्र सरकार के 9 साल बेमिसाल पर आयोजित समारोह में केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। बढ़ेंगे आगे। बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान के तहत सांसद राजेंद्र गहलोत आज दौसा पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए राजस्थान की सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कहां प्रदेश में तुष्टीकरण के चलते कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई है। गहलोत ने ओबीसी को लेकर कहा कि केंद्र की सरकार ने ओबीसी आयोग बनाया और 27% आरक्षण दिया। ऐसे में मैं सीएम अशोक गहलोत से मांग करता हूं कि यहां राजस्थान में भी ओबीसी को 27% आरक्षण दें और राजस्थान में जो ओबीसी आयोग बंद पड़ा है उसको सुचारू किया जाए। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ता और कार्यक्रम लगातार इस सरकार के विरोध हम करते आए हैं। सारे घोटालेबाज सरकार के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर सदन तक हमेशा कार्रवाई करती रही है। श्रीगंगानगर के राजसिंह नगर में महंगाई राहत शिविरों में ग्रामीणों का अनोखा अंदाज देखा गया। ग्रामीणों ने लोक कला के जरिए गहलोत सरकार की योजनाओं का प्रचार किया। ढोल नगाड़े और डमरू बजाकर सीएम गहलोत की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का राजस्थानी भाषा में गीत गाकर गुणगान किया गया। पंचायत समिति प्रधान सुनीता वीरेंद्र गोदारा ने ग्रामीणों के पानी की सालों पुरानी समस्याओं को शिविर में ही समाधान किया। इस दौरान कार्यक्रम में तहसीलदार जितेंद्र सिंह, विकास अधिकारी रामराज, सरपंच ओम प्रकाश, डायरेक्टर गुरदीप कौर और जलदाय विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने सीकर के रिंगस कस्बे में स्थित विश्वविख्यात भैरव बाबा मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। प्रदेश और देश की खुशहाली की उन्होंने कामना की। मंदिर पुजारियों सहित पूर्व चिकित्सा और स्वास्थ्य राज्य मंत्री वंशीधर बाजिया के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान सीकर बीजेपी के सांसद, जिला अध्यक्ष, विधायक सहित सैकड़ों कार्यकर्ता, भाजपा के पदाधिकारी उपस्थित रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश सह प्रभारी विजया रहाटकर चित्तौड़गढ़ के इंदिरा गांधी स्टेडियम में चल रहे विधायक खेल महाकुंभ में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची। इस दौरान चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आकिया की अगुवाई में बीजेपी पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने भाजपा पदाधिकारियों के साथ केंद्र की योजनाओं पर लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। साथ ही स्टेडियम में चल रहे अलग अलग खेलों के प्रतिभागियों से मिलकर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने मोदी सरकार के पिछले 9 वर्षों को सफल बताया। आज हम देख रहे हैं कि देश प्रगति की दिशा में चल रहा है और सही मायने में विश्वगुरु बनने की दिशा में आज जा रहा है। जो काम इस 9 साल में हुए हैं उसकी वजह से महिलाएं एम्पावर्ड हो गई है, किसान आज सक्षम हो गए हैं और आज सभी वर्गों को हम साथ लेकर चल रहे हैं। प्रदेश भर के पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य किया गया है। इस योजना से जुड़े किसानों को ई-केवाईसी नहीं होने पर आगामी किश्त नहीं मिल पाएगी। ई-केवाईसी के लिए भारत सरकार ने पीएम किसान GOI के नाम से एक मोबाइल ऐप बनाया हुआ है पहले से। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आपको इजीली मिल जाएगा। इस ऐप के माध्यम से किसान फेस डिटेक्शन तकनीक से ई-केवाईसी करा सकते हैं। पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को आगामी किश्त के लिए ई-केवाईसी भूमि विवरण का पोर्टल अपलोड करना होगा। पोर्टल पर बैंक खातों को आधार से लिंक कराना और बैंक खातों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए सक्षम कराना अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये केवाईसी नहीं हुई तो अगली किश्त नहीं आएगी। उन्नत कृषि तकनीक को सहज और सरल तरीके से किसानों तक पहुंचाने के लिए 16 से 18 जून तक सीतापुरा के JECC में किसान महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कृषि विभाग के आयुक्त गौरव अग्रवाल ने बताया कि किसान महोत्सव का उद्देश्य राज्य के किसानों को सशक्त बनाना है। इसके लिए नवीनतम कृषि तकनीकों की जानकारी के प्रति जागरूक किया जाएगा, जिससे किसानों के उत्पादन और आय में वृद्धि हो सकेगी। किसान महोत्सव में कृषकों को कृषि के क्षेत्र में अपनाई जा रही सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणालियों की जानकारी दी जाएगी। महोत्सव में प्रदेश के किसान, शिक्षाविद, तकनीकी विशेषज्ञ, कृषि व्यवसाय से जुड़ी कंपनियां और नीति निर्धारक एक मंच पर एकत्रित होंगे। उद्देश्य है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो उत्कृष्ट कृषि की योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में जो है किसानों को अवगत कराया जाएगा, तथा खेती के अंदर आने वाली जो आपकी आधुनिक किस्म की जो टेक्निक्स हैं उनका भी एक तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन होगा। उदयपुर के ESIC हॉस्पिटल में ठेका एजेंसी की ओर से नर्सिंग स्टाफ को हटाने के बाद स्टाफ के लोग विरोध पर उतर गए हैं। एजेंसी के बाद अस्पताल के डिप्टी डायरेक्टर के निर्णय से खफा नर्सिंग स्टाफ ने न्याय की मांग की और अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि गोधरा के लक्ष्मी सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी के अधीन उन्होंने 1 अगस्त 2022 को अस्पताल में ज्वाइनिंग दी थी। केंद्र सरकार के टेंडर के तहत उनका मासिक वेतन 48,000 रुपये करीब था, लेकिन पहले महीने से ही ठेका एजेंसी की ओर से उन्हें मात्र 20,000 रुपये का भुगतान किया गया था। इस बारे में उन्होंने आवाज़ उठाई। नतीजा ये हुआ कि वेतन तो पूरा नहीं मिला। एजेंसी ने उनके विरोध को गलत ठहराते हुए 1 अप्रैल 2023 को उन्हें टर्मिनेट कर दिया। ESIC के रूल के अनुसार हमारी सैलरी 48,106 है। इन्होंने मतलब हमारे फर्जी अकाउंट भी खुला है। हमको केस में सैलरी दी वो भी 20,000, जिसकी हमें कोई मतलब अकाउंट का कोई हमको पता नहीं है। कल अगर लक्ष्मी वालों के सामने हमने बोला हमारी पेमेंट पूरी दो, हमने उनको रोक के रखा, तो फिर हमारे दीपक चंद्रा सर आए और उनको छुड़ा के लेके चले गए। पुलिस आई थी तो उन्होंने बोला कि तुम जो भी करना है आगे कार्रवाई करो, शांतिपूर्वक करो। दौलपुर से खबर है, जहां सरमथुरा उपखंड में बिंडीपुरा गांव के पास स्थित गोपाल स्टोन इंडस्ट्रीज गैंगसा पर पत्थर ब्लॉक के नीचे दब जाने से एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पर आसपास के ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई और घटना की सूचना सरमथुरा थाना पुलिस को दी गई, जिस पर थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने मैं जाप्ता घटनास्थल पर पहुंचकर मजदूर के शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस आगे की जांच पड़ताल कर रही है। इसका मालिक है क्या कोई?
गैंगसा गोपाल स्टोन गैंगसा है हाईवे पे, उस पर काम कर रहा था, वो वहीं काम करता है। तो अचानक से 2 ब्लॉक्स सड़क जाने से दुर्घटनावश उसकी मृत्यु हो गई है। हमने डेड बॉडी को अस्पताल में मोर्चरी में शिफ्ट करा दिया है। पीएमआर एवं अग्रिम कार्रवाई जारी है। अजमेर के मकराना राज होटल में आईपीएस सुशील कुमार और उसके साथियों द्वारा होटल कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के मामले में विधायक वासुदेव देवनानी ने होटल पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की। आईपीएस की दबंगई के आगे 1 दर्जन होटल स्टाफ को बुरी तरीके से चोट लगी है, कुछ के तो हाथ और पैर में फ्रैक्चर भी हो गया। पीड़ितों ने बताया कि 11 जून की रात शराब के नशे में धुत इन लोगों ने बिना किसी बात और गलती के मारपीट शुरू कर दी। इस मामले में विधायक देवनानी ने कहा कि निष्पक्ष जांच कर दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और घायल स्टाफ को मुआवजा भी मिलना चाहिए। 5 लोग थे। वो लोग कौन थे? ये पुलिस वाले थे? पुलिस वाले मतलब वर्दी में अथी में सिविल में थे। चोट इतनी आई है, किसी का पैर टूट गया, किसी का पीठ में लगा है, किसी के हाथ में लगा है। मतलब बेरहमी से इतनी पिटाई किया, जबकि कोई निर्दोष हम लोग का कोई गलती नहीं है। जो है अभी कल हमारी मांग पे जो है इनको सस्पेंड तो कर दिया, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम पूरा जो जांच निष्पक्ष हो और इनके बाद इनको सजा मिले। बिना किसी बात के ये जो किया है, तो उसमें जिन लोगों को लगी है उनको तो मुआवजा सरकार दे ही, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की जाए। पूरे उस थाने को लाइन हाजिर करके, गेगल थाने को हाजिर करके, लाइन हाजिर करके यहाँ से बिल्कुल नए लोग यहाँ पे नियुक्त किए जाने चाहिए। चित्तौड़गढ़ जिले के बेंगू में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश गोयल ने 4 डकैतों को आजीवन कारावास और 50-50 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। दरअसल इन दोषियों ने बेंगू क्षेत्र के परसोली कस्बे में 28 सितंबर 2016 की रात्रि में एक घर में घुसकर कमरे में सो रहे दंपति को बंधक बनाया था, डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। अपर जिला सेशन न्यायाधीश महोदय श्री राकेश जी गोयल ने अपनी सुनवाई पूर्ण करते हुए अभियुक्त गण सुनील, पिंकेश, अशोक, विमल को धारा 395 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया और धारा 458 में 14 वर्ष का कारावास हुआ। श्री गंगानगर से अगली खबर लेंगे, जहां रायसिंह नगर के किसानों ने समुचित सिंचाई व्यवस्था की मांग को लेकर भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। मामला चक6 और 7NZPD टेलों के किसानों का हम आपको बता रहे हैं, जहां सिंचाई व्यवस्था के लिए पूरा पानी देने की मांग को लेकर किसानों ने भूख हड़ताल पर बैठने का निर्णय लिया है। ये चेतावनी भी दी गई उनके द्वारा, जिसके बाद पूर्व विधायक सोना देवी बावरी मौके पर पहुंची। उन्होंने किसानों की समस्याओं को सुना। इस मामले में उन्होंने सिंचाई विभाग के एससी राम सिंह से फ़ोन पर बात की और अधिकारियों को मौके पर बुलाया। साथ ही मामले में जिला कलेक्टर से भी बात की और तेल पर पूरी तरीके से पूरा पानी करवाया, तब जाके कुछ मामला शांत हुआ। सिरे नहीं चढ़ा है और तेल जो है किसानों की पिट रही है। लगभग 70-80 दिन की बंदी के बाद जो है पानी आया है, लेकिन अभी भी किसान के खेत के अंदर जो है पूरा पानी, तो क्या 2 से 3 इंच जो है तेल चल रही है। उसको लेकर के आज सारे जो है किसान भाई जितने भी थे सारे इकट्ठे हुए थे और प्रशासन से मांग करते हैं हम लोग कि मौके पर पहुँच के प्रशासन किसानों के साथ बैठ के वार्ता करके और नहर के पानी की जो तेल है उसको पूरा कराए। जयपुर में जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने जोन 10 में अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण पर आज कार्रवाई की। अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया। जेडीए के प्रवर्तन शाखा के चीफ रघुवीर सैनी के नेतृत्व में जोन 10 में कई अलग जगहों पर अतिक्रमण हटाया गया। जेडीए के अनुमोदन से ग्रेवल सड़क और 4 दीवारी कर अवैध रूप से कॉलोनी काटी जा रही थी, इस पर बुलडोजर चला, ध्वस्त किया गया। दूसरी कार्रवाई सरकारी पार्क के भूमि पर भूमाफियाओं ने अतिक्रमण कर रखा था, उसको हटाया गया। तीसरी कार्रवाई 2 बीघा कृषि भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनी काटी जा रही थी, उसको भी ध्वस्त किया गया। जेडीए ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया है 3 अलग अलग जगहों पर। सीकर के नीमका थाना इलाके के ग्राम पंचायत गुहाला विद्युत विभाग के कार्यालय पर
अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से 9 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। इसके साथ ही प्रशासन गांव के संघ शिविर और महंगाई राहत शिविर में अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से सैकड़ों किसान शिविर में पहुंचे और अधिकारियों को घेराव किया। धरना दे रहे लोगों का कहना था कि जब तक मांग नहीं मानी जाएगी तब तक अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जल्द से जल्द मांग नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन भी करेंगे। झालावाड़ नगर परिषद के सभापति संजय शुक्ला को देर शाम को स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी कर निलंबित कर दिया। सभापति शुक्ला को डीएलबी ने जांच के दौरान पेटा तालाब भूमि पर अवैध कॉलोनी काटने और श्रीनाथ जी मंदिर की निजी भूमि पर सीसी रोड बनाकर अवैध कॉलोनियों के लिए मार्ग उपलब्ध कराने का दोषी माना है। खास बात यह है कि बीते 28 महीने में सभापति संजय शुक्ला दूसरी बार निलंबित हुए हैं। इससे पूर्व भी 27 जुलाई 2022 को स्वायत्त शासन विभाग द्वारा सभापति संजय शुक्ला को निलंबित किया गया था, लेकिन करीब 5 महीने पूर्व शुक्ला हाईकोर्ट से स्टे लेकर आ गए थे। बांसवाड़ा जिले से अगली खबर आ रही है। दरअसल दोपहर को चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर दिखाई दिया। यहाँ पर जिले के कई गांव में तेज हवाओं का दौर चलता रहा। हवाओं के साथ साथ में तेज बरसात भी हुई। तेज हवा के कारण कई जगहों पर नुकसान होने की भी सूचना है। शहर के उदयपुर मार्ग पर मोरली मिल के पास तेज हवाओं के साथ में बारिश हुई, जिसके कारण 3 बड़े पेड़ सड़क पर गिर गए और एक विद्युत पोल भी टूटकर सड़क पर नीचे गिर गया। घाटोल पंचायत समिति के डूंगर गांव में महंगाई राहत कैंप का टेंट भी तेज हवा में उड़ता दिखाई दिया। कैंप में अफरा तफरी का माहौल हो गया। कैंप में मौजूद लाभार्थियों और कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई और सुरक्षित जगह पर पहुंचे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि गिग वर्कर्स को राजस्थान में आएगा बिल। राजस्थान बनेगा देश का पहला ऐसा राज्य जहां होगा ऐसा बिल। अभी बिल का मसौदा किया जा रहा है तैयार। गिग वर्कर्स से लिया जा रहा है फीडबैक। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान शुरू हुई थी इसकी प्रक्रिया। राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी गिग वर्कर्स की यूनियन की। राहुल गांधी ने सीएम गहलोत से साझा करते हुए कहा था कि हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। राजस्थान यूथ बोर्ड अध्यक्ष सीताराम लांबा ने आज गिग वर्कर्स के साथ मैराथन बैठक की। आगामी विधानसभा सत्र में पास किया जाएगा गिग वर्कर्स से जुड़ा ये बिल। ब्यावर के वार्ड 36 के लोग पानी की समस्या से परेशान हैं। कुमाऊत कॉलोनी की गली नंबर 2 में पिछले 2 महीने से कम प्रेशर से और गंदा पानी मिलने की वजह से लोग परेशान हैं। लोगों का कहना यह है कि पार्षद के साथ साथ जलदाय विभाग और उपखंड प्रशासन को भी शिकायत कर दी है, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। महिलाओं ने बताया है कि प्रशासन ने पिछले दिनों टैंकर में पेयजल बांटा, लेकिन वो नाकाफी साबित हुआ। उधर झुंझुनू में मंडावा के वार्ड 15 में नलकूप से पानी नहीं आने से पेयजल संकट गहरा गया है, जिसे नाराज लोगों ने नलकूप के पास इकट्ठा होकर आक्रोश जाहिर किया। लोगों का आरोप है कि भीषण गर्मी के मौसम में पिछले 15 दिनों से घरों में पीने का पानी नहीं आ रहा है। इस समस्या को लेकर जलदाय विभाग जेन को भी कई बार शिकायत की गई, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। खाली बहानेबाजी चलती रही। 1-2 दिन में सही कराने का आश्वासन दिया गया और पल्ला झाड़ लिया गया। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर आज शाम या कल तक नलकूप को सही नहीं किया गया तो मजबूरन धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी जलदाय विभाग की होगी। जो हमारा जो टंकी से जो कनेक्शन है उसमें भी प्रेशर नहीं है और ये ट्यूबवेल वाला कनेक्शन ये भी ख़राब हो रहा है, तो इसलिए पूरा वार्ड में सब परेशान हो रहे हैं। गर्मी इतनी पड़ रही है कि पीने के लिए पानी नहीं है पब्लिक के पास, और बोरिंग ख़राब हो रखी है, पानी नहीं आता बिल्कुल। शीतला के मंदिर वार्ड नंबर 15 में बोरिंग गई है और झुंझुनू से गाड़ी आएगी, मोटर आएगी और उसके बाद में इसको एक पाइप है वो लगाना पड़ेगा। तो उन्होंने 2-3 दिन का नाम लिया था, लेकिन 8-10 दिन हो गए हैं, किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं हुआ है, किसी प्रकार का कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। मेरे पानी की किल्लत है, न कहीं सुनवाई होती है न कोई ध्यान देता है।
इस खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना, इजाजत दीजिए मुझे, नमस्कार।